श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान राज विद्या राजगुह्य योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह राज विद्या राजगुह्य योग समस्त विद्याओं की राजा तथा जितनी गोपनीय वस्तुएं हैं संसार में उन सबके गुह्य तत्वों में गुह्य व सर्वश्रेष्ठ है। गुह्यों के भी गुह्य है, ये सबसे गुह्य तत्व है और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी विद्या का पूर्णतः वर्णन होगा। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात ज्ञान विज्ञान की बात 7वें अध्याय में वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। कहा था मैया सक्त मनः पार्थे योग मुंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथाज्ञसी तत्शृणु और ज्ञानम तेहम विज्ञान मिदम पक्षाम श्रेष्ठ है यज्ञात्वा ने भूयो नस ज्ञात्वा मन सस्यते। अतः समस्त अध्याय में वही व्याख्या की। 7वें पूरे अध्याय में जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें इसको पूर्णता से वर्णन करूंगा, तो उसी का पूरे अध्याय में वर्णन किया है। फिर अंत में कहा है कि ब्रह्म कर्म अध्यात्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के सहित मुझे जानो। तो अर्जुन को बड़ी और जानने की जिज्ञासा हुई कि इतना सब कैसे जाने। अतः 8वें अध्याय के प्रारंभ में के 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे। तो उसमें उक्त बातों का जो भगवान ने बताने को कहा था कि मुझे जानो, तो अर्जुन ने उन्हीं 7 प्रश्नों को किया है 2 श्लोकों में। और उन्होंने भगवान ने पहले 6 प्रश्नों का उत्तर देके फिर 7वें प्रश्न का पूरे अध्याय में विस्तार से वर्णन किया कि अंत समय में कैसे मुझको तुम जान सकते हो। इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया है। पहले ज्ञान विज्ञान कहूंगा, यह विषय छूट गया, अतः फिर से उठाया है उसी विषय को जो ज्ञान विज्ञान 7वें अध्याय में शुरू किया था, उसी को फिर से यहाँ उठाया है। यही सब विद्याओं की राजा है। 10वें में कहा है अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवदतामहम्। तो जिसके द्वारा मैं आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा का मैं का मतलब आत्मा, तो जिसके द्वारा मैं आत्मा का ज्ञान हो, जिसका सारा संसार में पसारा है, सब में वही व्याप्त है, उसे जान लेना चाहिए। उसी को जानना सार्थक है। वही विद्या है, बाकी विद्या सब भगवान अविद्या ही मानते हैं। गुह्य बात को पता लगाने के लिए शिष्य का अंतःकरण ऐसा यंत्र होता है जिससे गुरु का छिपा हुआ खजाना रूपी ज्ञान प्रकट हो जाता है। शिष्य का अंतःकरण जब खुला हुआ होता है अंदर से और वो जानने की जिज्ञासा करता है, तो गुरु के अंतःकरण से स्वतः ही बात प्रकट हो जाती है। श्रोताओं की जिज्ञासा व प्रेम भावना से सब कुछ प्रकट होता है। अतः भगवान भी अंदर की बात अर्जुन जैसे जिज्ञासु के लिए प्रकट कर ही देते हैं। जैसे प्रेमी को देखकर कोई भाई बहन माँ या पुत्र गुरु जिसको भी सर्वाधिक प्रिय समझे उससे कह ही देते हैं। मन की बात कोई छिप नहीं सकती। जिसके अंदर बहुत प्रेम उमड़ता है तो उससे अपने मन की बात कही दी जाती है। ऐसे ही शिष्य गुरु के आगे प्रकट कर देता है। सद्गुरु को अपने अनुभव और गुरु से अथवा सत्शास्त्रों से मिला हुआ जो ज्ञान है, वह सब जो छिपा हुआ होता है, वो सब जिज्ञासु के आगे स्वतः प्रकट हो जाता है, स्वतः आ जाता है सामने। जो जिज्ञासु शिष्य होते हैं तो शिष्य का सब अपने आप उमड़ पड़ता है। यह गुह्य ज्ञान सद्गुरु के हृदय में छिपा हुआ है, गुप्त वार्ता है जो अधिकारी के आगे ही कहा जाता है। अनाधिकारी तो दुरुपयोग भी कर सकता है। भगवान बड़े स्नेह से प्रकट करते हैं। पहला श्लोक है इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थात अब दोषदर्शी तू नहीं और गुप्त सह विज्ञान के
वह ज्ञान कहता हूँ अशुभ से मुक्त हो जो जान के। इसका अन्वय है, ते अनसूयवे इदम गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि तो यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यसे। भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि से रहित हो। असूया माने दोष दृष्टि तुम्हारे में नहीं है, इतना भगवान ने उसको परख लिया है। दोष से रहित हो ऐसे भक्त के प्रति इस सबसे अति गुह्य तत्व को, इस ज्ञान को विज्ञान के सहित में स्पष्ट रूप से कहूंगा। जो दोष दृष्टि से रहित है वही इसको धारण कर सकता है, समझ सकता है। विशेष रूप से कहूंगा क्योंकि इस तत्व को जानकर अशुभ संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। संसार को शुभ कहते हैं। संसारी जो है संसार को शुभ मानते हैं कि उसमें जो कुछ अच्छा होता रहे वही हमारे लिए शुभ है। तो ऐसा नहीं है, हर बात में शुभ लगाते हैं। भगवान अशुभात कहते हैं, इस संसार को भगवान अशुभात कहते हैं। शुभ जन्मोत्सव कहा जाता है, वो भी अशुभ है, क्योंकि परमात्मा में जीव मिलता तो वो तो नहीं मिला, संसार में आ गया तो संसार में फंस गया जीव। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवे माया लपटानी, तो माया में लिपटता चला जाएगा। पंच तत्व प्राण और जीव भगवान में समा जाता तो वो तो नहीं हुआ, किंतु ज्ञान प्राप्त न कर सका तो असफलता ही मिली उसको। जन्म व जीवन निरर्थक गया। धन प्राप्ति से, जैसे कोई धन प्राप्ति को सुख मानता है तो लेकिन सद्गुण मिलने पर ही यह संसार व जन्म शुभ है। पैदा हुआ तो मृत्यु की ओर आगे बढ़ेगा ही, पैदा हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है, एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। विवाह भी अशुभ है। संसार के जितने काम हैं तो संतों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से सब अशुभ ही हैं, और ये संसार दुखालय में शाश्वत कहा ही गया है। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव। शादी भी होती है तो एक बार तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनको एक परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। तो तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव, जिस दिन डोली तेरी निकाली जाएगी, तो उस दिन आखिरी में तब तेरी डोली निकाली जाएगी, तब तेरा क्या हाल होगा। हम बाल से उगा हुए युवा से अब वृद्धता की ओर जा रहे हैं, वृद्धावस्था आ रही है निकट, तो अब अंत जल्दी है। अंधकार में जलते रहो तो अशुभ है, तो इसके हम न जानने से अंधकार में ही जलते रहेंगे, ये सब अशुभ ही है। मृत्योर माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे मृत्यु से अमृत की ओर और अंधकार से ज्योति की ओर ले जाइए। अमृत और प्रकाश की ओर आगे बढ़ें तो शुभ यात्रा है, अन्यथा अशुभ ही है सब। अतः अशुभात मोक्ष से, इस अशुभ से छुट्टी मिल जाएगी। कोई दुखी है उससे कोई छुट्टी भी दिला दे, परेशानी, कठिनाई, बीमारी, कांटा हट गया तो सुख ही सुख है, मुक्त है। अतः जन्म मरण ही सबसे कष्टमय है। मृत्यु को ही अशुभ कहते हैं, किंतु दुख से छूट जाए तो अच्छा है। कोई मृत्यु अशुभ नहीं है, मृत्यु तो और भगवान से मिलने का और साधन है, अच्छा है, लेकिन वो दुख से छूटना सबसे अच्छा है। अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसको मृत्यु भी अच्छा ही है। भगवान इन कष्टों से मोक्ष दिलाते हैं ज्ञान विज्ञान बताकर। यह बड़ा गोपनीय विषय है, किंतु तुम्हारे आगे कुछ छिपा न रहेगा। यह बड़ा गोपनीय विषय है जो हर एक के लिए बताना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे अर्जुन जैसे जिज्ञासु के प्रति छिपा नहीं रह सकता। यह समस्त गोपनीयों का राजा है। 18वें अध्याय में कहा है, सर्व गुह्यतमं भूयः। अतः बार बार कहने की प्रतिज्ञा भी करते हैं और कहते भी हैं, जिसे सुनकर सुंदर, सुखद व रोचक लगता है, परंतु कहूंगा किससे? कीमती बात या वस्तु लेने वाले के आगे ही रखी जाएगी। हर एक के आगे हर चीज न कही जाती है, न रखी जाती है, न दी जाती है। अधिकारी पाकर ही दिखाई या परखी जाती है। किसी चीज के दोष मत बखानिए,
गुण कहें तो भले ही कहो, दोष कहने से और दोष बढ़ते हैं, तो दोष मत बखानिए, गुण कहो तो अच्छा है। तुम अनसूये हो, तुम दोष दृष्टि से रहे तो तुम यह नहीं कहोगे कि भगवान आत्मश्लाघा या अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं ऐसा ऐसा हूं, किंतु ज्ञानी कहेगा जो मैं हूं वही तुम हो। कोई अज्ञानी यह भी कह सकता है कि भगवान अपनी आत्मश्लाघा कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, ज्ञानी ये जानता है। तो ज्ञानी तो कहेगा जो मैं हूं वही तुम हो, कोई हम में तुम में कोई फर्क नहीं है, रंच मात्र भी। तो संसार में आग पानी अस्त्र शस्त्र का या दुश्मन कोई नहीं हुआ जो मुझे मारे, क्योंकि आत्मा तो अमर है। यह आत्म तत्व का विवेचन दूसरे अध्याय में काफी लंबा किया है। नैनम छंदंदी शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापु न शोषी मारता। ऐसी मेरी आत्मा है, यह अपनी प्रशंसा नहीं है या मैं सबकी बात जानने वाला हूँ, मैं अधिदेव अधियज्ञ अध्यात्म हूँ। न जानने वाले अज्ञानी को नहीं सुनाया जाएगा। जो न जानने वाला है, अज्ञानी है, इसको नहीं मानता, इस बात को समझता ही नहीं, मानता भी नहीं, तो उसके आगे कहना तो बेकार है। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। तो अपने दोष देखोगे तो निकलेंगे, दूसरों के देखोगे तो आ जाएंगे। यदि हम दूसरों के दोषों को देखते रहेंगे तो वो हमारे में और प्रवेश कर जाएंगे। अपने दोष देखोगे तो उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे कि हाँ हमने गलती की है तो हमको निकालें उसको। तो स्वयं द्वेष व्यक्त भी होगा। अगर दूसरे के दोष को अपनाएंगे देखेंगे तो वो हम स्वयं दोष युक्त हो जाएंगे। हनुमान जी सीता खोज से वापस आए तो भूखे बानर खुश होकर अंगद जी की अनुमति से मधुबन के फल खाने लगे। तो रखवारे जब बरसने लगे तो मुष्टि प्रहार करन सब लागे। तो सुग्रीव से जाकर कहा, क्योंकि सुग्रीव का पुत्र दधिमुख ही इस बाग की रक्षा करता था, मधुबन बाग की सुग्रीव का पुत्र रक्षा करता था। सब बानर व उनका पुत्र बड़े परेशान हैं कि यह क्यों खा रहे हैं। तो यह जानकर सुग्रीव प्रसन्न हुए। जब सुग्रीव के पास ये खबर पहुंची कि मधुबन के फल लौटे हुए बंदर खा रहे हैं तो सुग्रीव प्रसन्न हुए। तो वो सोचते हैं कि जो ना हो तो सीता सुध पाई, मधुबन के फल के खाई। तो निराश उदास व्यक्ति नहीं खा सकता। जो निराश है उदास है वो खुशी में फल नहीं खाएगा तोड़ के, उसको तो वो निराश ही दुखी है तो कैसे खा लेगा। तो अंगद का भी राजा की तरह ही अधिकार है। अतः ठीक है, अंगद से आज्ञा लेके तब खाए थे उन्होंने फल। अतः ठीक है, किंतु उन सबको जल्दी ही बुलाओ। सुग्रीव ने कहा कि उन सबको जल्दी बुलाओ, माता सीता की खबर सुनाओ आके। फिर क्षमा मांगी तो अंगद के हृदय में भी बड़ा स्नेह उत्पन्न हुआ। जब दधिमुख ने उनसे फिर क्षमा मांगी तो अंगद के हृदय में बड़ा स्नेह हुआ और सुग्रीव की अपने प्रति सद्भावना जानी। फिर सुग्रीव भी उनके प्रति प्रेम उमड़ा और एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। अपनी अपनी गलती मानना सज्जनता का ही सूचक है। अतः अपने ही दोष देखें, यही विद्वान का काम है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।